हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, कल हमारा NIACL AO 2024 का प्रीलिम्स का जो एग्जाम था वो हो चुका है। 2 शिफ्ट में आपका ये एग्जाम जो हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो अब मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें बताऊंगा। और गुड अटेम्प्ट, अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं तो वो आपके लिए ठीक रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। प्लस इस सारे एग्जाम से, इस पूरे पेपर से, उन दोनों शिफ्ट से हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या रह सकती है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक अनुमान है। और तभी हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये सभी कुछ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और आपके जो अटेम्प्ट्स हैं उन पे बेस्ड आपकी ये कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 2 शिफ्ट है ना हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर भाई क्वांट सेक्शन की, ठीक है। क्वांट सेक्शन में यहाँ पर आप देखो, टॉपिक आपके देखो वही आए हैं जो घूम फिर के मैंने आपको पहले बताया था कि यही टॉपिक आपके आएंगे। DI, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक। इन दोनों में से क्या हुआ, एक शिफ्ट में आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया, एक में आपका, सॉरी, एक में आपका अप्रोक्सीमेशन आया था, एक में आपका क्वाड्रेटिक आ गया। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके 6-7 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक के थे, जिसमें से 3-4 के रेशियो में वो इजी और हार्ड थे, टफ थे। फिर आपके यहाँ पर नंबर सीरीज थी। फिर वही 10 से 11, 8 से 10 आपके अरिथमेटिक क्वेश्चन थे। और 2 यहाँ से आपकी जो है वो DI पूछी गई थी। ऐसे ही उसके बाद फिर से शिफ्ट 2 में 2 DI थी यहाँ पर अलग अलग। फिर अरिथमेटिक के 10 से 11 क्वेश्चन सीरीज थी। और इस बार ये नहीं आके आपका अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर आ गया था, ठीक है। तो घूम फिर के वही जो कॉमन टॉपिक्स है वही हमारे यहाँ पर आए थे, है ना, प्रीलिम्स में। और अगर बात करें तो क्वांट्स जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी, है ना। थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी दोनों ही शिफ्ट में, ठीक है। दोनों शिफ्ट में ये मॉडरेट थी कंपैरेटिव टू रीजनिंग एंड इंग्लिश। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम रीजनिंग वाले पार्ट की। रीजनिंग में ऑड वन आउट हो गया आपका, है ना। इस बार ऑड वन आउट है, अल्फा न्यूमेरिक है आपका, पेयर फॉर्मेशन है। ये तीनों टॉपिक आपके मिसलेनियस में थे। कुल मिला के यहाँ पर जो इन तीनों का वेटेज था वो 3 से 5 का यहाँ पर इनका आपका वेटेज था दोनों ही शिफ्ट में। आप यहाँ पर देखेंगे दोनों शिफ्ट में आपके यहाँ पर वेटेज जो वो मिलाकर था। फिर फर्स्ट शिफ्ट में आपकी कोडिंग डिकोडिंग थी, डायरेक्शन डिस्टेंस, स्लोजिज्म। स्लोजिज्म मैंने कहा था यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऑर्डर रैंकिंग देखने को मिला यहाँ पर हमें शिफ्ट 2 में। सिटिंग यहाँ पर 5 नंबर की थी, यहाँ पर हमारे 10 नंबर की थी, 2 क्वेश्चन थे। और पजल यहाँ भी 15 नंबर की 3 पजल थी, यहाँ भी 15 नंबर की 3 पजल थी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो है वो इजी था, ठीक है। कंपैरेटिवली शिफ्ट 1 जो थी वो शिफ्ट 2 के अकॉर्डिंग तीनों में मिलाकर वो इजी रही थी। बट अगर आपस में यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। थर्ड बात करें यहाँ पर इंग्लिश की। इंग्लिश में यहाँ पर हमारे पास आरसी, भाई 8 से 9 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन थे आरसी में से। स्पॉटिंग एरर था, पैरा जंबल है, क्लोज टेस्ट है एंड वर्ड रिप्लेसमेंट है, ठीक है। सो यही सारे टॉपिक आपके यहाँ पर आए थे। अगर हम बात करें एवरेज अटेम्प्ट्स की, तो ये जो मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया है अपने एग्जाम के दिए हुए बेस पर भी, और जो मेरे स्टूडेंट से बात हुई है उनके बेस पर भी। शिफ्ट 1 में फिर से मैं, जैसे मैंने भी कहा था, शिफ्ट 1 इजी था कंपेयर टू शिफ्ट 2। यहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट जो थोड़े बहुत ज्यादा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अटेम्प्ट थोड़े से ज्यादा रहे हैं। अगर आप यहाँ से, है ना, अगर आप यहाँ से देखें अगर, तो रीजनिंग में यहाँ पर जो है वो 30 मतलब के आसपास जो अटेम्प्ट हुए थे। यहाँ पर थोड़े से कम अटेम्प्ट थे, 1-2 नंबर। इंग्लिश में वही 22 से 25 यहाँ पर अटेम्प्ट था आउट ऑफ 30, 25 के आसपास यहाँ पर अटेम्प्ट थे। शिफ्ट 2 में भी यहाँ पर जो है भाई वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम था। रहे बात फिर यहाँ पर क्वांट्स की। क्वांट्स से फिर क्या हुआ भाई, ये थोड़ा टफ था। 24 से लेकर 27 आउट ऑफ 35, और यहाँ पर भी 23 के आसपास जो है आपके वो अटेम्प्ट थे, ठीक है। सो दोनों में अगर मैं अटेम्प्ट यहाँ पर एक एवरेज निकाल के देखूं, तो यहाँ पर भाई 85 के आसपास, 80-85 के आसपास जो है वो अटेम्प्ट्स रहे हैं। और यहाँ पर आपके 80 के आसपास जो है अटेम्प्ट्स रहे हैं। अभी यहाँ अगर हम कट ऑफ की बात करें, जर्नलिस्ट की बात करें, और ये ज्यादातर लोगों के अटेम्प्ट रहे थे। सो आपकी कट ऑफ जो है, अगर जर्नलिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, दोनों कट ऑफ के बेस पर 75 प्लस माइनस के आसपास रह सकती है। +-5 यहाँ पर आप ले लीजिए। अकाउंट्स में उतना अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो स्पेशलिस्ट कैडर में आता है। सो इसमें फिर भी मैं अगर हम बोलूं तो मैं काफी हद तक मैं श्योर हूं, बट अकाउंट्स के लिए भी कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, 55, 50 के आसपास, 60 के आसपास, इतना मैं उसमें 55 +-5 के आसपास मैं उसमें लेकर जो है हम उसमें चल सकते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है। अब ये गलत ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एप्लीकेशंस, वो चीजें मैटर कर सकती हैं। बट अभी अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है, अगर आप 75-80 के आसपास अगर आप 80 अटेम्प्ट करके आए हैं, तो वेल एंड गुड। आप भाई अब आपके जो आपका मेंस है ना, आप उसकी तैयारी करने लग जाइए। सब कुछ आपको यही पढ़ना है। 1-2 टॉपिक आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी, आपका इनपुट आउटपुट है वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा रीजनिंग वाले पार्ट में। क्वांट थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, इंग्लिश थोड़ी सी और अच्छी आ जाएगी। प्लस GA एंड कंप्यूटर को आप पढ़ना भाई,
यहाँ से जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इस वाले पार्ट में है ना, आपका जीए वाला पार्ट जो है उसको आप पढ़िए, उसको आप फोकस कीजिए यहाँ पर अभी। और देखिए अभी क्या होता है, अभी रिजल्ट के बारे में जो कैसे मुझे कोई अपडेट मिलता है मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा दूर नहीं है, 10-12 दिन में रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि मेंस ज्यादा दूर नहीं है। 16 नवंबर में आपका मेंस होगा मिड में। सो यही था इस वीडियो में। सो मोटा मोटा एक आइडिया मैंने आपको बताया, समझा है, इसको आप पढ़िए, इसको आप समझिए, और मेंस की आप तैयारी में भी लग जाइए, ठीक है। मेंस की आप तैयारी कीजिए। अगर आपको कोर्स चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो कोर्स है हमारे पास, मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट भी है, उसके लिए हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, उसका लिंक नीचे होगा। प्लस यही था इस वीडियो में, और ये सभी कुछ एक्सपेक्टेड है कि ये अनुमानित डेटा मैंने बताया है, ठीक है। इसको ये नहीं करना कि उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया, जो मुझे लगता है मैंने वो बताया है, इसके अराउंड आपकी चीजें जा सकती हैं, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। विद एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू सो मच।